कर सकूं। आप देखिएगा कि इसको मैं ऐसे करूंगा, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया, ठीक है। और प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया dx। इससे क्या होगा, sin स्क्वायर एक्स से sin स्क्वायर एक्स कट गया और cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट गया। अब क्या करेंगे हम, अब इनको आप स्प्लिट कर दीजिए बिल्कुल अलग। 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स को मैं बोलूंगा बेटा cos स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को मैं बोलूंगा sec स्क्वायर एक्स dx। cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cot एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, प्लस tan एक्स और प्लस सी। तो इसका मतलब ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं मुझे, ए है tan x प्लस cot x प्लस सी, वो गलत है। बी है tan x माइनस cot x प्लस सी, ठीक है, तो बी ऑप्शन बी है। बताइए सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। ठीक है, ये ऑप्शन बी हो गया है। उसके बाद देखिएगा सर वैसे जैसे मैंने आपसे पूछा था, इसमें प्रॉब्लम किस चीज में आती है जब हम एक्सपैंड करते हैं वो सेक्स स्क्वायर एक्स को? अच्छा ये वाला कह रहे हो? यस सर। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है देखो, कि cos स्क्वायर x का भी इंटीग्रल मेरे पास है, sec स्क्वायर x का भी इंटीग्रल मेरे पास है, दोनों के इंटीग्रल मुझे पता है, लेकिन ये दोनों ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हो तो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दो फंक्शन। तो जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो मैं प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाता हूँ, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो वो मेथड थोड़ा सा लंबा है, बस हो जाएगा उससे भी जो तुम कह रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी तक जो मैंने बताया है, मैंने आपको ये मेथड बताया ही नहीं, दोनों के मल्टीप्लिकेशन वाला, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स के मल्टीप्लिकेशन वाला। अब आप कहोगे कि यहाँ पर भी सेम आया, देखो क्या आया, cos स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स, लेकिन बीच में एडिशन है, तो मेरा काम आसान हो गया, इसलिए करा बस। ठीक है सर। ठीक है, और इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मेरे याद दिला देना, इसको भी करके देखेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में पहले मैं फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन लिखने के बाद में इसमें एक चीज आपको बतानी है। एक मिनट रुक जाइए जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x की पावर 9 tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x प्लस tan की पावर x log बेस की 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx। अब देखिएगा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं किसी भी फंक्शन का लॉग लेता हूँ, किसी भी फंक्शन का अगर हम लॉग लेते हैं तो लॉग अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है लॉग बेस ई, एक होता है लॉग बेस 10 और लॉग बेस 1, लॉग बेस 2, लॉग बेस 3, लॉग बेस 4। बेस मतलब लॉग के अलग अलग हो सकते हैं। मैंने ये कहा कि अगर मैं सिर्फ लॉग की बात करता हूँ, है ना, अगर मैं सिर्फ लॉग की बात करता हूँ
तो मान लीजिए मैंने ये कहा कि log बेस 10 x इज इक्वल टू, मान लो y है, मान लीजिए कि y के बराबर है। तो जैसे आप ये देखिएगा, जैसे हमारे पास ये होता था कि साइन x, आप में से किसी भी बच्चे को समझ में ना आए तो प्लीज पूछना मेरे से कि जैसे साइन x होता था y के इक्वल, तो मैं x को क्या बोल देता था, साइन इनवर्स y। मतलब ये जो साइन है ये इधर जाकर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता था। इसी तरह से ये जो लॉग है, ये लॉग इधर जाकर बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंटी लॉग। लेकिन एंटी लॉग किस तरीके से होता है कि जैसे इधर x है, तो मैं देखूंगा इसका बेस क्या है, इसका बेस 10 है ना। तो एंटी लॉग का मतलब ये हो गया 10 की पावर y, ये ऐसे हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाता है कि आप किसी भी फंक्शन का लॉग निकालिए, मान लो x का लॉग निकालना है लॉग बेस 10 निकालना है, तो आप उसको बोल दोगे log बेस 10 x। लेकिन अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि आप अब कोई एक दूसरा फंक्शन है, मान लो x स्क्वायर, कि x स्क्वायर का एंटी लॉग निकालो, तो एंटी लॉग हो जाएगा 10 की पावर x स्क्वायर। तो एंटी लॉग लिखने का तरीका ये होता है कि जो भी बेस होता है ना, जो भी बेस होता है उसकी पावर में उसको बिठा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये लॉग था, यहाँ से लॉग हटाना है ना, तो यहाँ से लॉग हट जाएगा, तो ये बेस 10 था ना, तो ये 10 की पावर y बन जाएगा यहाँ पर। ये सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब इसी तरीके से मैं एक चीज और समझाऊंगा, इसमें ध्यान देना। आप लोग ये जानते होंगे कि जैसे हमारे पास ये होता है log बेस e, मान लीजिए a है, मान लीजिए a है इज इक्वल टू b। अब क्या है, बेस e है ना। अब मुझे अगर a निकालना है, तो ये जो e है, ये जो log है, ये इधर से हटकर यहाँ बन जाएगा e की पावर b, e की पावर b। तो इसको क्या बोलेंगे, ये कहलाएगा e की पावर b का मतलब है एंटी लॉग ऑफ b। समझ गए? इसी तरह से 10 की पावर y का मतलब है एंटी लॉग ऑफ y, वेयर बेस इज 10। जो भी आपका बेस है वही बेस होगा। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। अब ऐसा ही कुछ फंडा मुझे यहाँ लगाना है। यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ, आप ये देखिएगा कि इसमें ना x की पावर 10 है प्लस 10 की पावर x है। तो ये आप ये जानते होंगे कि जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ a की पावर x का, d by dx ऑफ a की पावर x, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, a की पावर x log a। याद है कि नहीं बताइए? a की पावर x log a ये होता है। लेकिन ये होता है यहाँ पर बेस e, यहाँ पर बेस e होता है, a की पावर x log बेस e a ये होता है। तो अब सीधा सीधा देखिए, ये मेरे को पूरा जो डिनोमिनेटर है इसको मैं t मान रहा हूँ, t मान रहा हूँ उसको। सर एक मिनट, ये आपने बेस ई का क्या बताया अभी जिस लास्ट वाले में? ये फॉर्मूला होता है, मैं बता रहा हूँ कि जैसे a की पावर x का डिफरेंशियल निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर x log a। यहाँ ना बेस e होता है, ठीक है सर। इस फॉर्मूले में यहाँ बेस e होता है। तो वो चीज मुझे साफ साफ न्यूमरेटर में दिखाई दे रही है। तो मैं कहूंगा लेट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल टू t। अब हम कहेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो x की पावर 10 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 10 x की पावर 9। ये आपको पता ही होगा, x की पावर n का n x की पावर n minus 1। तो 10 x की पावर 10 minus 1 यानी कि 10 x की पावर 9 हो गया, प्लस 10 की पावर x का, जब a की पावर x का डिफरेंशियल होता है a की पावर x log a, तो 10 की पावर x का हो जाएगा 10 की पावर x log 10 is equal सर to, ये चीज कंफर्म कर दीजिए, जब आपने कहा था ना कि ये सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में एक बार हम वो ढूंढते हैं कि डिफरेंशियल, और एक हम उसका फंक्शन ढूंढते हैं, और जो डिफरेंशियल है वो हमेशा न्यूमरेटर में होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की भी होता है। जो फंक्शन है, जो फंक्शन तो कहीं हमारा भी हो। फंक्शन है। बेटा आवाज कट रही है हाँ तुम्हारी। ठीक है। मैं कह रहा हूँ जो फंक्शन है, फंक्शन तो कहीं भी हो, लेकिन जो उसका डिफरेंशियल होता है ना, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए।
ठीक है सर, यही कंफर्म करना था। ओके। 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log बेस की 10 इज इक्वल टू dt बाई dx। dx को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log बेस की 10 इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये हो गया, ठीक है। अब तो सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है इसको मेन इंटीग्रल में। ये बीच वाला पोर्शन सारा मिटा रहा हूँ। तो देखिएगा ये मेरे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log बेस की 10 dx। ये पूरा का पूरा आ गया dt अपॉन टी। इक्वेशन। ये पूरा का पूरा हो गया dt और x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x की मैंने लिया था t। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा log mod t, log mod t प्लस c इज इक्वल टू log mod x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। ये हमारा आंसर है। तो ये हो गया बेटा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है जी, 39 हो गया। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं बताइए। चलिए ठीक है, अनिकेत क्लियर है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में जो मेरे से इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है वो क्या है? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। ये मुझे करना है। तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे, देखो हमारे पास हमको फंक्शन ढूंढना होता है और उसका डिफरेंशियल ढूंढना होता है। तो आप ये देखिएगा कि x की पावर 4 दे रखा है और tan इनवर्स x की पावर 4 है। अगर सिर्फ tan इनवर्स x होता, अगर सिर्फ tan इनवर्स x होता और उसका डिफरेंशियल निकालते तो वो हो जाता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ अगर tan इनवर्स x होता तो, लेकिन tan इनवर्स x की पावर 4 है तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर, यानी कि x की पावर 8। ठीक है, तो ये मुझे मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है। तो मैं tan इनवर्स और फिर उसके बाद x की पावर 4 को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा। तो x क्यूब भी मेरे को मिल रहा है। तो इसका मतलब मुझे सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक काम करना है मुझे, tan इनवर्स x की पावर 4 को t मान लेना है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा ध्यान से सुनिएगा कि अगर मेरे पास सिर्फ tan इनवर्स x होता तो बेटा इसका डिफरेंशियल होता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब मेरे पास है tan इनवर्स x की पावर 4, तो इसका डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर। जब x था तो x का स्क्वायर, अब x की पावर 4 है तो x की पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर x की पावर 4 को फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो वो बन जाएगा 4x क्यूब। तो यानी कि मुझे न्यूमरेटर में x क्यूब चाहिए और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स की पावर 8 चाहिए। तो x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 ये मुझे मिल रहा है। तो ये काम मैं कर सकता हूँ। 4x का आ रहा है उसको मैं आगे पीछे रीअरेंज कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि tan इनवर्स x की पावर 4 को ही हमको t लेना है। ये समझ गए सभी बच्चे? यस सर। ठीक है, सर Yes, sir. चलिए जी। अब मैं लेता हूँ इसको, देखिएगा किस तरह से करेंगे। मैं यहाँ कर रहा हूँ।
अब देखिएगा जैसे हमारे पास ये आ गया तो मैं इसमें कहूंगा लेट tan इनवर्स x की पावर 4, मैं इधर कर रहा हूँ इसको इस तरह, लेट tan इनवर्स x की पावर 4 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट both sides with respect to x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए तो tan इनवर्स का बेटा 1/1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा, फिर x की पावर 4 को मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, फिर t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dt ओवर dx। अच्छा अब मुझे चाहिए x की पावर 3/1 प्लस x की पावर 8, ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x की पावर 3/1 प्लस x की पावर 8, ये और dx को इधर ले आएंगे, ये हो गया dx इज इक्वल टू हो गया dt ओवर 4, dt बाई 4, ठीक। तो जब मेरे पास ये वैल्यूज आ गई हैं तो अब मैं इनको सिर्फ सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है इस ओरिजिनल इंटीग्रेशन में, तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा, देखिएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, इसको एक तरफ रखो, साइन ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4, tan इनवर्स x की पावर 4 क्या है t, तो ये हो गया साइन t, और x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, ये हो गया dt बाई 4, ठीक है। अब इसमें से 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए, ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, और साइन t का इंटीग्रल होगा बेटा cos t, वही माइनस cos t, तो ये हो गया -1/4 cos t प्लस c, -1/4 cos t प्लस c। मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ और यहाँ मेरे को सिर्फ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बाकी मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। समझना, समझ गए? समझना क्लियर है? -1/4 cos और t की जगह क्या रख देंगे, tan इनवर्स x की पावर 4, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। बताइए समझ गया, क्लियर है? ओजस, यस सर। शाश्वत, यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर। ठीक है बेटा। मुस्कान, मयंक, यस क्लियर सर। है। ठीक है बेटा। ये करने के बाद में मैं फिर इससे पहले वाले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, 36 में है इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 और ब्रैकेट में है x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, ठीक है। तो अगर इसको आप गौर से देखो, अगर इसको गौर से देखें तो आप एक चीज समझ जाएंगे, क्या, ये जो x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर है, इसको मैं जरा पहले लिख रहा हूँ, ध्यान देना तो सभी, इंटीग्रेशन, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ये मैंने ऐसे लिखा, और फिर मैं यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसे लिख रहा हूँ x प्लस 1 अपॉन x dx। बताइए ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. है ना, इसको चलो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया। अब क्या करो, अब एक काम करो, इंटीग्रेशन x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, और फिर ये जो है ना इसको आप स्प्लिट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x dx, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ तो बचा 1। मुझे लगता है कि आप सब बच्चे शायद अब इसको समझ गए होंगे। अब इसमें समझने वाली चीज क्या है, देखिए इसमें आप ये समझ गए होंगे कि आ गया 1 प्लस 1 अपॉन x, x प्लस लॉग x, x का डिफरेंशियल क्या होगा 1, प्लस लॉग x का डिफरेंशियल क्या होगा 1 अपॉन x, तो 1 प्लस 1 अपॉन x, ये दोनों मुझे मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया था
फंक्शन चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उसका डिफरेंशियल है वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर तो कहीं नजर आ नहीं रहा है। समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि x प्लस लॉग एक्स को मैं t मान लूंगा। ठीक है, देखिए हमने कहा लेट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। x प्लस लॉग एक्स को मैंने t मान लिया। इसके बाद मैं इस तरफ कर रहा हूं उसको मिटाकर। x प्लस लॉग एक्स को t मान लिया, तो अब differentiate both sides with respect to x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया और log x का 1 अपॉन x। और जब p को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx। dx को इधर ले आओ, 1 प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। 1 प्लस 1 अपॉन x dx, ये पूरा का पूरा ये dt के इक्वल हो जाएगा। Therefore I is equal to integration x plus log x मतलब t, तो t का स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन x dx, ये पूरा का पूरा हो गया dt। तो ये हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो t क्यूब अपॉन 3, अब t क्या है, x प्लस लॉग x, x प्लस लॉग x का होल क्यूब 3 plus. अपॉन 3 प्लस c। मुझे लगता है अब सबको क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या, बेसिकली पिछला क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में एक चीज देखनी है। 35 में मुझे दे रखा है इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। सर इसमें 1 अपॉन x अलग कर देंगे ना? बस 1 अपॉन x अलग कर देंगे, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। मुझे एक चीज दिखाई देती है यहाँ पर कि log x है और log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x, तो डिनोमिनेटर में मुझे x दिखाई दे रहा है, तो मैं एक काम करूंगा 1 अपॉन x को अलग कर दूंगा। मैं ऐसे कर दिया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन x dx। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि मैं t किसको मानूं, बताइए t किसको मानेंगे। सर 1 प्लस लॉग x। बस अगर ये चीज आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग समझ गए हो। देखो हम इसमें log x को भी t मान सकते थे, log x को t मानते तो ये हो जाता 1 प्लस t का होल स्क्वायर। ठीक है, और log x को t मानते तो भी 1 अपॉन x dx मिलता। लेकिन सबसे ज्यादा बढ़िया क्या है कि आप पूरे 1 प्लस log x को t मान लो ना। अगर मैंने 1 प्लस log x को t मान लिया तो उससे मेरा फायदा क्या होगा कि सर 1 का डिफरेंशियल 0 होता है और log x का 1 अपॉन x होता है। सर आप कह रहे थे सिर्फ log x को लेके कैसे करेंगे? सिर्फ log x अगर को हम भी सिर्फ कर सकते हो। सिर्फ log x को भी अगर आप लें, अगर मान लीजिए आपने log x को ले लिया t, इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस t का होल स्क्वायर। 1 प्लस t के होल स्क्वायर को फिर आप एक्सपेंड करोगे, 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, और इधर dt आ जाएगा, तो फिर आप उसको करोगे सॉल्व। 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा t, फिर टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, और 2t का इंटीग्रल हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो वो 3 टर्म्स आ जाएंगी, काफी लंबा हो जाएगा सॉल्व, वो भी ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा क्या है कि आप पूरे 1 प्लस log x को t मान लो ना, तो उससे हमारा क्या फायदा हो जाएगा कि
हमारे जो 3 टर्म्स में स्प्लिट हो रहा था वो 3 टर्म्स नहीं बनेंगे। अगर नहीं समझे हो तो दोनों तरीके से करके दिखाऊं? सर दो सिर्फ log x वाले का दिखा दीजिए, सिर्फ जो log चलिए, x लेके करना सिर्फ है। log x वाला देख लीजिए, सभी बच्चे ध्यान देना। मैंने log x को t मान लिया, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/x इज इक्वल टू dt बाई dx हो गया, यानी कि 1/x dx इज इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, अब इधर कर रहा हूं। अब देखिए, मैंने तो सिर्फ log x को t माना है, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस t का होल स्क्वायर, 1 प्लस t का होल स्क्वायर और 1/x dx, ये हो गया dt इज इक्वल टू 1 प्लस t के होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड करिए, 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, t का स्क्वायर क्या हो गया t स्क्वायर, और ये हो गया 2t dt। अब इनको अलग अलग कर दीजिए, 1 dt प्लस इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt प्लस 2 इंटीग्रेशन t dt। समझ गए? 1 का इंटीग्रल क्या हो गया t के रिस्पेक्ट में t स्क्वायर का इंटीग्रल t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा t क्यूब बाई 3, और सिर्फ t का इंटीग्रल t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस c आ गया। अब क्या करेंगे, अब बस वैल्यू डालनी है आपको, तो t मैंने क्या लिया था log x, तो बेटा ये हो जाएगा log x प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस c। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बताइए क्लियर है? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. अगर अगर ये क्लियर हो गया तो इसका शॉर्टकट मेथड भी देखो। सर जी, जो दूसरा मेथड है उससे आ रहा है 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 2। बस इतना ही तो है ना। ओके। हाँ, तो वो ठीक है बिल्कुल। मतलब दूसरा मेथड क्या है कि आप 1 प्लस लॉग एक्स को ही टी मान लीजिए। बताइए दूसरा मेथड कराऊं या कर लेंगे अपने आप? हो गया सर। तो हो गया। ठीक है ना, बताइए आराध्या कर सर लोगे? सर हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर लेकिन इसमें तो आंसर वेरी कर गया ना, मतलब हमने जब log x को t माना तो आंसर ये आया, हाँ तो हाँ 1 हाँ, प्लस log x में हमारा आंसर दूसरा आ रहा है सर। बस तो कोई बात नहीं, इंडेफिनिट इंटीग्रल का आंसर अलग अलग आएंगे, मेथड ठीक होना चाहिए बस। सर लेकिन जैसे हमने log x लिया तो वो अजीब नहीं हुआ, क्योंकि हम ये ढूंढते हैं कि डिफरेंशियल क्या और फंक्शन क्या है, तो हम वैसे सबसे पहले तो यही फिगर आउट कर सकते हैं कि उसका डिफरेंशियल वो आएगा 1/x। हाँ हाँ तो हाँ, नहीं कोई अजीब नहीं है बेटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कर सकते हो ऐसे कि हमने 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लिया तो भी कर सकते हो, तो भी बिल्कुल ठीक है, और सिर्फ लॉग एक्स को टी माना है तो भी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। भैया आप देखोगे अच्छा, ना। मतलब हम कांस्टेंट को ऐसे ले सकते हैं, मतलब अलग करके हाँ बिल्कुल ले जा सकता कांस्टेंट को है, छोड़ सकते हैं, मतलब अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल ओके। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में है इंटीग्रेशन अंडर रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स।
dx। अब क्या है कि ये जो अंडर रूट 10x है, इस अंडर रूट 10x की एक समस्या हो रही है कि भाई ये अंडर रूट वाला टर्म है, तो ये जो अंडर रूट वाला टर्म है ये हमें परेशान करता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस अंडर रूट का कुछ इलाज हो जाए। तो हम एक काम करते हैं कि जैसे 10x हमको दे रखा है, तो मैं जानता हूँ कि 10x का डिफरेंशियल क्या होता है। 10x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, लेकिन sec स्क्वायर x तो यहाँ पर है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी तरफ से sec स्क्वायर x को इंक्लूड कर देता हूँ अपनी तरफ से। तो अपनी तरफ से कैसे इंक्लूड करा जाता है, हम ये कहेंगे कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड क्या हो गया, जिसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इंटीग्रैंड क्या है, ये पूरा का पूरा फंक्शन इंटीग्रैंड है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द इंटीग्रैंड बाय sec स्क्वायर x। आप इसको sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द इंटीग्रैंड बाय sec स्क्वायर x, ठीक देखिएगा। तो आई हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x sec स्क्वायर x अपॉन sin x cos x और sec स्क्वायर x और dx। ये हो गया। उसके बाद अगला देखिए, अगला स्टेप इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x sec स्क्वायर x। सर हम ऐसे कर सकते थे, जैसे sin x cos x है तो उसके हाँ। डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x लेके फिर sin x cos x को tan x बना देते, और एक cos x और 1/cos स्क्वायर x काट के ऊपर cos x ले जाते तो sec x बन जाता। देखो यही तो कह रहे हो कि sin x cos x को हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं। हाँ सर यही कह रही वही हूँ। यहाँ पर भी वही होने वाला है। जैसे sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का मतलब क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर x। तो उससे वही काम हो जाएगा जो आप बता रहे हो। अच्छा ठीक है सर, ओके। तो देखिए ये sec स्क्वायर x है, अब मैंने इसको बोल दिया sin x into cos x, और sec स्क्वायर x को मैं क्या बोलूंगा 1/cos स्क्वायर x। इससे क्या होगा, एक cos से एक cos कट गया, ठीक है। एक cos से एक cos कट गया, ये है। ये एक cos से एक cos कट गया, और sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x, ठीक। फिर sin x अपॉन cos x हो जाएगा मेरे पास tan x। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, ऊपर अंडर रूट tan x है, इसको मैं बोलूंगा tan x की पावर 1/2 sec स्क्वायर x अपॉन sin x अपॉन cos x से नीचे इसको मैं बोलूंगा tan x की पावर 1 और dx। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। बताइए यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। Yes, sir. आराध्या और कृतिका आप दोनों बताइए। आराध्या और कृतिका समझ गए यहाँ तक। Yes, sir. ठीक है बेटा। कृतिका मेरी आवाज आ रही है, शायद नहीं। चलो जी, देखो tan x की होल पावर 1/2 है और नीचे tan x की होल पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan x की होल पावर 1/2 -1, और ये है sec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन tan x की होल पावर -1/2 sec स्क्वायर x dx। अब कर लीजिए जो लेट करना है, let tan x is equal to p, differentiate both sides with respect to x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x और t का डिफरेंशिएशन dt by dx। dx को इधर ले आओ, sec स्क्वायर x
dx इज इक्वल टू dt sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x को t माना तो t की पावर -1/2 dt, ये क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 + c। -1/2 + 1 का मतलब हो गया t की पावर 1/2 और अपॉन में भी 1/2 + c। जब अपॉन में 1/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 2√t + c, यानी कि क्या बोलेंगे, t क्या लिया था मैंने tan x, तो 2√tan x + c। बताइए सबको क्लियर? Yes, sir. मयंक बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है। संजना, शिवांगी, आप दोनों बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक मिनट। ईशान समझ गए? यस सर। ठीक है जी, ये 34 था। अब फिर से चलते हैं, इससे पिछला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान रखना, पूरी एक्सरसाइज होमवर्क में देने वाला हूँ, जितना मेरे से हो जाएगा उतना मैं करूंगा, बाकी आप करेंगे। ओके सर। हाँ जी, तो ध्यान से समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है इंटीग्रेशन। अच्छा 33 तो मैंने कल कर लिया था, इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 तो कल कर लिया था, याद होगा आपको। क्वेश्चन Yes. नंबर 32, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 + cot x, ये भी उसी का भाई है। 1/1 + cot x dx, ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है। तो हम ना प्रैक्टिस से क्या होता है, प्रैक्टिस से हमको ये समझ में आ जाता है किस तरह के क्वेश्चन में क्या अप्रोच लेकर चलनी है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, तो उसमें मैंने देखा डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x था, और ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ dx लिखा हुआ था, यानी कि dx को अलग करके मैंने ऊपर न्यूमरेटर को बोल दिया 1, और 1 को मैंने कर दिया cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, फिर स्प्लिट करके कर दिया। ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर में मुझे दिखाई दे 1 + tan x या 1 - tan x, 1 + cot x या 1 - cot x, तो आप क्या करोगे, इसको cos अपॉन sin में स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, इसको वो फॉर्मूले में लिख लेंगे आप। तो आई की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन 1/1 + cos x अपॉन sin x dx, ये हो गया, है ना। अब इसका आप नीचे एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/sin x + cos x अपॉन sin x dx। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ आ जाता है, तो ये sin x ऊपर आ जाएगा। इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin x + cos x। फंडा याद रखना, क्या करना है मुझे, सबसे पहले मैं देखूंगा डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल क्या है, और उसके बाद मैं न्यूमरेटर को स्प्लिट करूंगा, और जो न्यूमरेटर को स्प्लिट करना होगा ना हमको, तो उसमें sin x + cos x तो मुझे लिखना ही लिखना है, न्यूमरेटर को वो तो मुझे लिखना ही लिखना है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जब डिनोमिनेटर में मेरे पास sin x + cos x है, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा sin x का डिफरेंशियल होता है cos x, sin x का डिफरेंशियल cos x, और cos x का होता है -sin x, यानी कि मुझे cos x - sin x वो चाहिए मुझे न्यूमरेटर में। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी तरफ से ये काम करने वाला हूँ, देखिएगा I इज इक्वल टू, एक तो मैं लिखूंगा ऊपर cos x + sin x, एक तो मैंने ये लिख दिया, और दूसरा मैं लिखूंगा cos x - sin x, और अपॉन क्या है ये sin x + cos x, आप पलट कर चाहे cos x + sin x, दोनों एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, और dx। बताइए जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है?
सर हम r1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। अरे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सुनो। cos x प्लस sin x तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में था, तो मैं न्यूमरेटर में तो cos x प्लस sin x मुझे लिखना ही लिखना है। फिर इस cos x प्लस sin x का डिफरेंशियल क्या होगा? cos x का माइनस sin x और sin x का प्लस cos x, यानी कि सर cos x सर मैं कह रही हूँ पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद आप बताओ। फिर cos x माइनस sin x मैंने यहाँ लिख दिया, अब मैं बीच में प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं वो मेरे को देखना है। मान लो मैं बीच में प्लस लगा देता हूँ, तो प्लस लगाने से क्या होगा? sin x और माइनस sin x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 cos x। वो तो नहीं था न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में तो सिर्फ sin x था, तो बीच में माइनस लगाइए। बीच में माइनस लगाने से क्या होगा कि अब मेरे पास cos x माइनस cos x ये कट जाएगा, 2 sin x sin आएगा। x माइनस माइनस ये 2 sin x बन जाएगा। तो 2 sin x का मतलब क्या है कि मुझे बाहर 1/2 भी लिखना पड़ेगा। अदिति अब बता। सर मैं यही कह रही थी कि बाहर 1/2 तो लिखा ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो बस मैं वही अभी समझाने के लिए मैंने अभी नहीं करा था, आप समझ गए? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब इसको स्प्लिट कर लीजिए बेटा। I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x। सर एक चीज पूछनी थी, कटने हाँ के बाद तो 2 sin x आएगा ही आएगा, लेकिन हमें क्या, ये जब आपने 1/2 जहाँ लिखा, हमें जब हम ये दोनों चीजें डिफरेंशिएट और फंक्शन ऐसे लिखेंगे तो उसी टाइम 1/2 लिखना जरूरी है? हाँ, उसी टाइम जिस उसी स्टेप पे टाइम आपने लिखना लिखा जरूरी है। है? हाँ हाँ हाँ, ठीक, ओके सर, उसी ठीक। टाइम आप लिखेंगे। ठीक है, और अगर मान लो आपने लिख दिया यहाँ पर जगह नहीं बची, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है ना, बस कुछ दिन आकर ये है कि नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट जाना चाहिए। अच्छा, माइनस cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x और dx। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अभी सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ cos x प्लस sin x और cos x प्लस sin x कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं बोलूंगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/2। सर आपकी वीडियो फ्रीज हो गई। अच्छा, ये भी चल जाएगी। cos x माइनस sin x, अब ठीक है, नहीं सर। चलेगी चलेगी, एकदम से चलेगी। हाँ सर आ गई। cos x प्लस sin x और dx, वही काम जो मैंने कल करा था। इसको मैं मान लूंगा I1 और इसको मैं मान लूंगा I2, I1 और I2। ठीक, ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रही है, मैं इसको ना रिकनेक्ट कर रहा हूँ, एक बार रिकनेक्ट कर रहा हूँ। यस सर। अब देखिएगा, नेक्स्ट ये I1 हो गया मेरे पास, तो I1 को तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ कि I1 कितना हो जाएगा हमारा x/2। ठीक है, और I2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो आप जानते ही हैं। और I2 लेट cos x plus sin x is equal to d, differentiate both sides with respect to x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x और sin x का हो जाएगा प्लस cos x। dx is equal to dt। भाई वो dt by dx होता, फिर मैं dx को इधर लेकर आता, तो मैंने ये शॉर्टकट में मैंने शुरुआत में ही कर दिया। ठीक है, उधर रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, आप देख लीजिए, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, नोट कर लीजिए यहाँ तक। यस सर हो गया। हो गया जी, सभी को क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये हाँ जी, सर हो गया। हाँ जी। अब आगे बढ़ता हूँ कि I2 कितना हो जाएगा, बीच में इधर वाले क्वेश्चन में कर रहा हूँ यहाँ पर।
देखिएगा, अब ये हो गया हमारे पास, तो I2 इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन cos x minus sin x dx, cos x minus sin x dx is equal to dt upon t. तो -1/2 log mod t plus c. Therefore, I is equal to I1 plus I2. I1 कितना है? x/2. I2 हो गया -1/2 log mod t की जगह क्या आ जाएगा? cos x plus sin x, cos x plus sin x और प्लस c. बताइए बेटा, सभी को क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 31 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें दे रखा है I is equal to इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। ये हो गया, तो लेट 1 plus cos x is equal to t, differentiate both sides with respect to x। तो 1 का मैंने पूरे 1 plus cos x को t मान लिया, क्यों? क्योंकि इसको t मानने से ही मुझे फायदा नजर आता है। अब ये करेंगे कि 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 0, और cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस sin x, और t का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा है बेटा। सर कुछ नहीं। अच्छा, अब ये 0 हो गया, तो 0 को तो हटा दो, ये मेरे पास आ गया माइनस sin x dx is equal to dt। तो इसको हम कहेंगे sin x dx is equal to minus dt, sin x dx is equal to minus dt। ये हो गया, तो यहां से I क्या हो जाएगा? Therefore, I is equal to माइनस dt अपॉन t। बिल्कुल ठीक, sin x dx की जगह माइनस dt, इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन ये जो 1 प्लस cos x है, इस पूरे को मैंने t माना है, तो t स्क्वायर, तो माइनस बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन t की पावर -2 इंटू dt। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? माइनस, और t की पावर -2 का हो जाएगा t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू, माइनस तो यहाँ है ही, और ये हो गया t की पावर -1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस c। t की पावर -1 का मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन t प्लस c। 1 अपॉन t क्या लिया था मैंने? 1 प्लस cos x, 1 अपॉन 1 प्लस cos x प्लस c। बताइए ठीक है? चलिए, ये वाला था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 तो बिल्कुल इसी के जैसा है भाई, 30 तो बिल्कुल इसी के जैसा है। क्या दे रखा है? डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर नहीं है, बस 1 प्लस cos x है, तो 1 प्लस cos x को t मान लो, ऊपर sin x dt, sin x dx, तो वो हमारे पास सीधा सीधा माइनस dt अपॉन t हो जाएगा, तो उसका तो माइनस log t हो जाएगा। छोड़ दूं उसको? सर एक चीज पूछनी थी बस, जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना ऊपर, ई tan इनवर्स x वाला, उसमें एक चीज पूछनी थी, जैसे अगर सिर्फ ई tan इनवर्स x होता और उसे इंटीग्रेट करना होता, तो इसका इंटीग्रेशन ये आता ई tan इनवर्स x, फिर उसका tan इनवर्स को डिनोमिनेटर में लेके डिफरेंशिएट कर देते प्लस c। यस यस, ठीक है, ओके सर। हाँ जी। अब देखिएगा, 30 के बाद 30 में छोड़ रहा हूँ, 30 आप कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखने में हो सकता है थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, cot x log sin x। तो क्वेश्चन नंबर 29 में है I is equal to integration cot x log sin x, cot x log sin x dx। ये इसमें आप देखिएगा कि भाई अगर मान लीजिए मैं log sin x को t मान लेता हूँ, log sin x को अगर t मान लेते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले तो log का डिफरेंशियल करेंगे। देखिए ऐसा कर दिया हमने, एक log sin x इज इक्वल टू t, इसको t के बराबर आप अज्यूम कर लीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करिए दोनों साइड आप डिफरेंशिएट। तो log का डिफरेंशियल क्या होता है, log जो भी टर्म लिखी रहती है उसको डिनोमिनेटर में ले आता है, 1/sin x हो गया, समझ गए आप लोग। फिर sin x को फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो हो जाएगा cos x इज इक्वल टू dt by dx। अब कहानी समझ में आई गई होगी। cot x cos x अपॉन sin x क्या हो गया, cot x, और इधर dx है, dx को इधर ले आएंगे तो cot x dx इज इक्वल टू dt, cot x dx हो गया dt के इक्वल। ठीक, तो cot x dx के आगे मैं cot x dx को पूरे को मैंने dt लिख दिया, और ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन log sin x को मैंने माना था t, बेटा ये हो गया t dt। तो I इज इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अच्छा t का मतलब क्या था, log sin x, तो ये हो गया log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। बताइए जी, सबको समझ में आ जाना चाहिए शायद। yes sir आप Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. माइंड क्लियर है? Yes, sir. Clear है। ठीक है, आकृति, मुस्कान, आप दोनों बताइए। Yes, sir. Clear. Yes, sir. ठीक है बेटा, इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन, 29 का 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस sin x। क्वेश्चन नंबर 28, क्या ये मुझे कराना चाहिए या कर लेंगे अपने आप? cos तो x कर लेंगे। है ना, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस sin x, ठीक समझ गए होंगे आप, dx कि मैं 1 प्लस sin x को t मान लूंगा और फिर 1 प्लस sin x का डिफरेंशियल ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है cos x, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, या क्वेश्चन नंबर 27 को भी छोड़ दूं? सर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 भी बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन नंबर 27 भी आसान है कि sin 2x को आप t मान लें जो अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो cos 2x 2 cos 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ये 27 28 दोनों आसान है, तो 27 मैं छोड़ रहा हूँ और 28 छोड़ रहा हूँ, ये दोनों देखिएगा 27 28। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको रूट एक्स को टी मानना है, आप रूट एक्स को टी मानेंगे तो डिफरेंशियल, या 26 कराऊं क्या? सर एक बार खुद करके देखें। 26 में आपको रूट एक्स को टी मानना है, बस हिंट दे रहा हूं मैं, खुद करना आपने है। तो 28 खुद करना है आपको, 27 खुद करना है, 26 खुद करना है। उसके अलावा 25 भी बेहद आसान है, 25 का हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, आगे करेंगे अपने आप। I is equal to इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x और ब्रैकेट में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। ये जो cos स्क्वायर x है इसका क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x। बताओ अब मुझे कराने की जरूरत है या कर लोगे? तो हो जाएगा। हो जाएगा सर। है ना, ये जो 1 माइनस tan x है इस पूरे को आप t मानिए तो ऑटोमेटिकली
माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी के बराबर आ जाएगा। तो ये अपने आप करना, ये भी छोड़ रहा हूँ। 25। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 कलम कर चुके हैं। 23 में देखिए साइन इनवर्स एक्स को टी मानो तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर वो dt है, वो आप कर दोगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 24 कल कर लिया था, 23 भी खुद करेंगे। बिल्कुल अपने आप ही हर बच्चे को दिखाई दे जाना चाहिए इसमें मुझे करना क्या है। 22 सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x अपने आप करना। 21 मैं कर रहा हूँ। 22 आप अपने आप करिएगा। 21 मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में वैसे है तो ये भी आसान है। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब tan स्क्वायर का मेरे पास कोई डिफरेंट इंटीग्रल तो मेरे पास होता नहीं है, तो मैं क्या करूं इसका। हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा -1 लिख दीजिए यहाँ पर। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 3 -1 dx स्प्लिट कर दो। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। sec स्क्वायर अगर होता सिर्फ sec स्क्वायर तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है tan x। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan 2x माइनस 3, लेकिन फिर फर्दर 2x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे और जो आएगा उसको डिनोमिनेटर में रख देंगे। 2x माइनस 3 का डिफरेंशियल हो गया 2, तो 2 विल कम इन द डिनोमिनेटर। -1 का डिफरेंशियल क्या होता है x प्लस c। मुझे लगता है समझ गए होंगे सब बच्चे। यस सर। हमने सब्स्टिट्यूशन को यूज नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। सर इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करा ना। इसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ असल में क्या है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन के नाम पर आप इतना कर सकते हो कि आप 2x माइनस 3 को t मान लीजिए, तो आपके पास जो है dx आएगा ये dt/2 आ जाएगा। ठीक है, तो वो इतना सर लंबा वैसे चौड़ा करने की जरूरत क्वेश्चन में आता है कि किस मेथड से करना है, मतलब बोलते हैं कि कभी ना अब वो हमें खुद आइडेंटिफाई करना होता है। खुद आइडेंटिफाई करना होगा, यही सबसे मुश्किल काम है। अभी क्या है कि अभी इस पूरी एक्सरसाइज में मेरा एक माइंडसेट बना हुआ है, मुझे पता है कि मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सब्स्टिट्यूट करके ही करूंगा हर क्वेश्चन को, तो मेरे दिमाग में है कि मैं किस चीज को क्या लेट करूँ। मिसलेनियस में नहीं होगा ऐसा। मिसलेनियस में ऐसा नहीं होगा। और जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मैंने आपको एक बुक बताई थी चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज में भी ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या है कि उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन सारे एक जगह लिखे हुए हैं हर चैप्टर के, 4-4 नंबर के एक जगह और 6-6 नंबर के एक जगह। तो वहां पर असली प्रैक्टिस होती है हर बच्चे की। वहां पर आप देखते हो और आपने पूरी एक्सरसाइज कर रखी है, पूरी चैप्टर कर रखा है, फिर आपको समझ में आता है कि अब मेरी तैयारी हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो अभी तो मुझे पता है सब्स्टिट्यूशन से करना है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं दे रखा होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और आप में से कुछ बच्चों के स्कूल में अगर हो गया हो, एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों यूज होते हैं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो वहां 3 तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। एक होती है वेरिएबल सेपरेबल, एक होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है होमोजेनियस। तो वहां पर यस सबसे सर। मुश्किल काम होता है तीनों डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करना, मतलब ये देखना कि कौन सी इक्वेशन है ये। फिर उसके बाद मेथड तीनों के अलग अलग है। बस ये पता चल जाए एक बार कि कौन सी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर हम मेथड को लगा सकते हैं। मेथड में तो कोई नहीं बात नहीं। खैर चलो, अब आप क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वो तो बात की बात है, बाद में देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, i इज इक्वल टू e की पावर 2x
इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। अरे भाई साफ समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसको t ले लीजिए, राइट। e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। तो e की पावर 2x का जब डिफरेंशिएट करूंगा, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आदत डालें हर बच्चा स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश को। e की पावर 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा e की पावर 2x, लेकिन 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा 2 प्लस e की पावर माइनस 2x का डिफरेंशियल e की पावर माइनस 2x ही होता है, फिर माइनस 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू dt बाई dx। इधर 2 और इधर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लियो, ब्रैकेट में बचा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू dt बाई dx। dx को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x into dx is equal to dt by 2। ठीक, तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर जो है मेरा वो dt by 2 के इक्वल आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब बस इंटीग्रल में वैल्यू डालनी है, i is equal to इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx, ये पूरा है dt by 2। तो dt by 2 का 1/2 तो ले लो बाहर और dt लिख दो यहाँ ऊपर, और डिनोमिनेटर को तो मैंने t माना ही था, तो ये क्या हो गया 1/2 log mod t plus c is equal to 1/2 log mod t की जगह ये पूरी वैल्यू लिख दो, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। बताइए सबको क्लियर, सब बच्चे समझ गए? यस सर। ठीक है, इसके बाद जो है जो पीछे के क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक बेहद आसान है, मैं तो कहता हूँ सारे निपटाओ आज ही। सर एक चीज पूछनी थी, ये जो 20th क्वेश्चन में एंड में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, ये जो 1/2 है ये पूरा होल का 1/2 नहीं होगा सी के नीचे भी? ना 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 ना, c तो बिल्कुल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना भाई, हमने dt by 2 ये है जो न्यूमरेटर है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx, इस पूरे को मैं लिखूंगा dt by 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा, फिर dt by t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा log t प्लस c तो बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है, इंटीग्रल तो इधर हो गया, ठीक है, और प्लस c अच्छा तो ठीक बिल्कुल है लास्ट में सर, लिखा जाता है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर, ओके। ठीक है, चलिए जी बताइए जी, बाकी सब बच्चों को क्लियर है ना सब कुछ? यस सर। ठीक है, तो Yes, एक्सरसाइज 7.2, हाँ जी एक्सरसाइज 7.2 पूरी करिए कंप्लीट, आज ही बैठ जाओ, 1 घंटा बैठना होगा, 1 घंटा बैठकर ये काम फिनिश हो जाएगा। फिर आपको कराता हूँ, नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी? नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे की मैं छुट्टी रखूंगा, नेक्स्ट क्लास आपकी थर्सडे को होगी, ठीक है, तो थर्सडे तक यहाँ तक आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। thank you, sir. थैंक यू सर, बाय। Bye, sir. Bye, ओके sir. ओके।